डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और 20 अप्रैल से आपके बोर्ड एग्जाम होने जा रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बोर्ड के नए कवानीन 2026 आ चुके हुए हैं, जिसके मुताबिक आपके पेपर जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटर के जरिए चेक होंगे। आपकी ई मार्किंग होगी, तो ई मार्किंग के जरिए जो आपकी शीट होगी, आपने आंसर जो है वो कैसे लिखने हैं, आपने अपने रोल नंबर कैसे लिखने हैं, पेपर कोड आपने कहां पे अपना लिखना है, सारी की सारी तफसील आपको इस वीडियो में शेयर की जाएगी। चाहे आप क्लास 9th का स्टूडेंट है खास तौर पे, इसके अलावा अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ज़रा सी गलती जो है वो आपके पेपर को कैंसिल कर सकती है, आपके नंबर को कम कर सकती है। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ पेपर की तैयारी करना ज़रूरी होता है, बल्कि आपने प्रॉपरली आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर, बबल शीट को कैसे फिलअप करना है, अपनी अटेंडेंस कैसे लगानी है, सारी की सारी डिटेल जो है इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी लाइव, जो कि न्यू जो बोर्ड की पॉलिसी है उसके तहत, पुरानी पॉलिसी नहीं बल्कि नई पॉलिसी के तहत आपकी अटेंडेंस शीट, आपकी एमसीक्यूज पेपर, आपकी बबल शीट, आपका पेपर कोड A to Z डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। ले जी, सबसे पहले हमारे पास ये शीट नंबर लिखा हुआ है और इसी के साथ जो है ये आपकी रोल नंबर शीट है। ये आपका एक बार कोड है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आपने लिखना, कोई जो है वो आपने लाइन नहीं लगानी। सबसे पहला काम जो आपका करना है, आपकी डेट होगी, ठीक है, आपने डेट फिल करनी है। सबसे पहले आपका जो पेपर है 20 अप्रैल को शुरू हो रहा है, तो जिस भी डेट का जो भी पेपर होगा वो डेट आपने लिखनी है, क्योंकि पहला पेपर आपका 20 अप्रैल को है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिन लिखा हुआ है, पहले जो दो बॉक्स हैं वो दिन के हैं, तो यहाँ पे आप 20, ठीक है, 20 अप्रैल है, आगे मंथ है, तो मंथ आपके पास चौथा महीना है, तो यहाँ पे आप 04 लिखेंगे। आगे साल जो है वो आपका 2026 है, तो यहाँ पे आप 2026 जो है वो लिख देंगे। तो ये आपने इस तरह जो है वो डेट यहाँ पे लिखनी है। डेट आ गई 20 अप्रैल 2026, आपके पेपर की बाद में इंग्लिश के पेपर के अलावा जो भी डेट होगी वो यहाँ पे लिखनी है। मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं या इवनिंग में दे रहे हैं, फर्ज करें आपका पेपर मॉर्निंग में हो रहा है, तो आपने ये जो मॉर्निंग वाला है इसको आपने फिलअप कर देना है। ठीक है, ये मॉर्निंग वाला आपने फिलअप कर दिया। आपकी डेट जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपकी डेट लिखी हुई है। अगेन आपकी जो भी डेट होगी वो यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले 20 अप्रैल है, तो 20 यहाँ पे आएगा, मंथ आपका यहाँ पे आएगा, और साल आपका जो है वो 2026 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आ गया। हदायत सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले मार्कर इस्तेमाल करने की इजाजत है, नीला या काला इस्तेमाल करना है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। ये जो आपको पेपर कोड के लिए, रोल नंबर के लिए जगह दी गई है, यहाँ पे आपने दायरों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि स्कैन करने हैं कंप्यूटर ने, तो आपने ना ही कम फिल करना है ना ही इस तरह क्रॉस लगाना है, प्रॉपरली इसको शेड करना है। कागज को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर वगैरह लिखना है और पेपर कोड लिखिए, और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पूर्ण करके हर खाने में एक हिस्सा है, हर खाने में एक हिस्सा आना चाहिए। मैं आपको फिल करके भी बताता हूँ। ठीक है, तो अब आपका फर्ज करे रोल नंबर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रोल नंबर है आपका 512391। ये आपका रोल नंबर है। 5,12,391, 5,12,391 6 डिजिट का आपका रोल नंबर होगा। ये फर्ज करें आपका रोल नंबर है, जो भी आपका रोल नंबर होगा, सबसे पहले खाने में 5 आ रहा है, तो ये आपका 5 है, ये आपने इस तरह 5 को फिलअप कर देना है। 5 के बाद अगला जो है वो 1 है, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। फिर पहले वाला जो खाना है ना वो 0 के लिए है, वो 0 के लिए आपने 0 अगर आपके रोल नंबर में होगा तो वो उसके लिए पहला होगा। 5 1 फिर 2 होगा, 2 के लिए आप इसको फिलअप करेंगे। फिर 3 है, यहाँ पे आपका 3, फिर 9 है, तो ये आखिर पे 9, फिर ये आपका 1। ठीक है, ये आपका 5,12,391, ये आपने रोल नंबर जो है यहाँ पे फिलअप कर ली। इस तरह एक ही खाने में, यानी एक पूरी जो लाइन है इसमें एक ही बबल को फिलअप करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि पूरी बबल को, एक ही बबल को फिलअप कर देते हैं, 5,12,391 यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपने काम कर लिया। उसके बाद मैट्रिक का, क्योंकि आप पेपर दे रहे हैं 9th क्लास के स्टूडेंट, तो मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं, तो आपने इस बॉक्स को फिलअप करना है। फिर अगर आप पार्ट 1 का है, 9th क्लास के स्टूडेंट है, तो पार्ट 1 आपका यहाँ पे आएगा।
अब आगे फर्स्ट एनुअल है, अगर आपका अभी अप्रैल में पेपर हो रहा है तो आपका फर्स्ट एनुअल होगा। अगर आपका बाद में सप्ली आने के बाद एग्जाम हो रहा है तो वो सेकंड एनुअल होता है। लेकिन अभी आप 20 अप्रैल को फर्स्ट एनुअल अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट एनुअल होगा। फिर आपका ग्रुप मॉर्निंग है या इवनिंग है, तो आपका मॉर्निंग है, आप यहाँ पे इसको मॉर्निंग में फिलअप करेंगे। सब्जेक्ट अगेन आपका अगर 20 अप्रैल को आपका पहला पेपर है तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इंग्लिश होगा, तो यहाँ पे हम जो है वो अपना सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश लिख देते हैं। ये आपका सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो आ जाएगा। अगेन ये उर्दू में इंस्ट्रक्शन है, इस तरह ये नीचे इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। इनको आप चाहे उर्दू में पढ़ना चाहें, ये जरूरी है, इनको पढ़ के जो है वो आपने फिलअप करना है। इसके बाद जी आपका ये पेपर कोड रह गया। जब हम आगे क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे ना, वहां से पेपर कोड हम लिख के जो है वो लिखेंगे देख के। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आपका अगेन इंग्लिश है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश जो है वो लिख देंगे। अगर आपका उर्दू है तो आप इस तरह उर्दू भी लिख सकते हैं। आपका इंग्लिश आ गया। पार्ट 1 है, पार्ट 2 9th क्लास के स्टूडेंट है तो आपका जो है वो पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 नेम इन इंग्लिश। अब आपने अपना नाम जो है वो इंग्लिश के अंदर लिखना है, तो मैं अपना नाम जो है वो इंग्लिश में लिख देता हूँ। आपका जो भी नाम होगा वो आपने इंग्लिश में, जो आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर स्पेलिंग लिखी हुए हैं वो अपने नाम जो है वो अपना लिखना है। मैं यहाँ पे अपना नाम जो है वो लिख देता हूँ। मेरा नाम क्योंकि चैनल का लर्निंग जोन है, लेकिन मैं अपना नाम मसूद मुबशर है जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर फादर नेम है वो भी आपने इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है, तो वो भी मैं यहाँ पे आपके सामने जो है अपना फादर नेम भी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मसूद मुबशर, फादर नेम जो है मुबशर अहमद, तो ये मुबशर अहमद जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद जी नेक्स्ट है रोल नंबर इन डिजिट्स। आपने रोल नंबर ही अपना डिजिट्स के अंदर लिखना है, तो रोल नंबर वही है आपका ये 5,12,391। तो आपने इस तरह करके लिखना है, ये ना राइट योर रोल नंबर बाय ट्रेसिंग स्लिट्स। आपने इनको ट्रेस करते लिखना है, यानी कि ये है 5, ये 5,00,000, आगे एक है तो एक आप जो है वो यहाँ पे ऐसे लिख दें 5,12,000, तो 2 आपका जो है वो ठीक है, ये आपका 2 इस तरह आ जाएगा। आगे 3 है तो 3 के लिए आप ये ठीक है। आगे फिर 9 है तो 9 के लिए आप जो है इस तरह, और आखिर पे 1 है तो 1 आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखिए 5,12,391 आप इस तरह करके जो है वो अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो रोल नंबर इन वर्ड्स। अब आप एक बात बहुत जरूरी है, जब भी आप पेपर देने जाएं तो आपने अपने पेपर को एक दफा इन वर्ड्स के अंदर रोल नंबर को जरूर लिख लेना है कि आपको इस तरह इंग्लिश वर्ड्स के अंदर भी लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, वो आपका आएगा 5,00,000 है, 5,00,000 या 5,00,000 भी लिख सकते हैं, LAK लाख भी लिख सकते हैं, लेकिन 5,00,000 तो 12,000 यहां पे लिखेंगे 12, उसके बाद 1000, ये हमारे पास 12,300, ये आपके पास 300, ये यहां पे ऊपर करके लिख देते हैं 391, आगे 91, तो ये आपका 91 आपने इस तरह करके लिखना है। अब आप छोटा करके लिखेंगे तो मैं जरा बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा नजर आए। 5,12,391, ये आपका रोल नंबर इस तरह वर्ड्स में भी आ जाएगा। तो डिप्टी सिग्नेचर, डिप्टी जो आपका होगा उसने सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना। तो ये फिर आपकी जो पहली रोल नंबर शीट है वो यहाँ पे आपने फिलअप कर ली है। जैसे इसमें पेपर कोड रह गया वो हम आगे चल के देखते हैं। अब आ जाए, ये आपका एमसीक्यूज रिस्पॉन्स पार्ट है, उम्मीदवार इसको खुद फिलअप करेगा। यहाँ पे भी पेपर कोड लिखा हुआ है, तो पेपर कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर नीचे आते हैं तो ये देखें, ये आपका तर्जमतुल कुरान और मजीद, ठीक है, ये सी पेपर कोड जो है ये लिखा हुआ है 5055, ये आपका पेपर कोड है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइम 15 मिनट्स, SSC पार्ट 1 ग्रुप 1 पर्चा 1 वक्त 15 मिनट, नंबर जो है 10 है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पेपर कोड 5055 है, तो वो हम ऊपर भी लिख लेते हैं एक दफा, ये आपका ये 5055, तो यहाँ पे आप 5055,
ये आ गया। तो यहाँ पे 5 ये, फिर 0, फिर 55, ये 5055 जो है ये आपका इधर पेपर कोड भी आ गया। अब आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका पेपर कोड आ जाएगा, उम्मीदवार खुद पूरा करेगा 5055। तो ये आपका 5, ये 0, ये 5 और ये 5, ये पेपर कोड आ गया। एमसीक्यू रिस्पांस पार्ट है, यहाँ पे आपने रिस्पांस देना है। अगेन यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, इस हिस्से के ऊपर आपने बिल्कुल कोई लाइन नहीं लगानी। ये बार कोड है, इसको स्कैन करते हैं, इसके ऊपर खुद खुद कुछ भी नहीं लिखना आपने। आगे नोट है, एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने या इंक रिमूवर का इस्तेमाल करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा। ठीक है, आपका जवाब गलत हो जाएगा बार बार अगर काट के लिखेंगे। तो अब आपका जो पेपर है अगर आते हैं, तो ये आपका पेपर है। पेपर में देखें, पेपर में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपकी फर्ज करें इसकी ए ऑप्शन ठीक है, इसकी सी ऑप्शन ठीक है, इसकी डी ऑप्शन ठीक है, तो इस यहाँ पे आपने टिक नहीं करना। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। हर एक सवाल के 4 जवाब ABCD दिए गए हैं। जो जवाब आपको दुरुस्त समझे मारूजी जो अभी बबल शीट पर इस सवाल के सामने दिए गए दायरों में से मुतलका दायरे को मार्कर या पेन की सही से भर दें। एक से ज्यादा दायरों को पूर्ण करने या काट कर पूर्ण करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा। तो यहाँ पे आपका ये आपका ठीक है। पहले का अगर ए है तो आपका ए, दूसरे का अगर बी है तो बी, तीसरे का सी है तो सी, चौथे का बी है। इस तरह आपने टिक करना है। यहाँ पे चेक बॉक्स, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। ये आपके जो एग्जामिनर है यहाँ पे लिखा भी है, मुमतहिन सिर्फ दिए गए चेक बॉक्स पर ही टिक मार्क करेगा, मरूजी दायरों पर हरगिज कोई निशान नहीं लगाएगा। ठीक है, चेक बॉक्स यहाँ पे उसने टिक करना चाहिए, आपका ठीक है, ये आपका ठीक है, ये आपका गलत है, ये आपका ठीक है। इस तरह करके वो चेक करता जाएगा। अगर आपके 10 MCQs हैं 10 तक कर दें, अगर 15 है तो 15 तक कर दें। जितने भी आपके MCQs होंगे वहां तक जाना एक तरतीब के साथ। आपने इस साइड से शुरू नहीं करना, शुरू आपने इस साइड से करना है और यहां तक लेके जाना है। जितने आपके MCQs होंगे 24 से ज्यादा जो है वो आपके MCQs नहीं होंगे। तो यहाँ के फर्ज करें आपके 24 MCQs हैं, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन MCQs जो भी होंगे वो एग्जामिनर यहाँ पे लिख देगा। आपने कुछ नहीं करना, टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर ओनली, सिर्फ मुम्तहन पूर्ण करेगा। आपने इसमें से कुछ भी जो है वो नहीं लिखना, उनसे उसने जो है वो सारे का सारा काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके जो अवार्ड शीट है ना, यहाँ पे आपके जो पेपर 2 के नंबर होंगे, वहां पे जो है पेपर 2 के नंबर, जो हर सवाल के नंबर लगाए जाएंगे। इस पे भी आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आप लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है तो यहाँ पे आप इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो अपना लिख देंगे। ठीक है, उम्मीदवार खुद पूरी करेगा। तो आपने अपना जो सब्जेक्ट इंग्लिश खुद करना है। पार्ट 1 है यानी 9th का दे रहे हैं तो आप 9th के यहाँ पे लिखेंगे। आगे सब एग्जामिनर के सिग्नेचर है, वो आपने कुछ भी नहीं करना। बार कोड के ऊपर भी आपने कुछ भी नहीं करना, सेम इट इज ऐसे ही रहने देना है। अब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन अगेन है। मजमून आपका यहाँ पे अंग्रेजी लिख लेते हैं। ठीक है, पहला क्योंकि आपका पेपर अंग्रेजी का तो मैं बार बार अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पर्चा आपका क्या है, सालाना। अभी आप जो पेपर है वो आप सालाना दे रहे हैं। ग्रुप आपका जो है वो 1 है, 1 भी लिख सकते हैं या मॉर्निंग भी लिख सकते हैं। दस्तखत उम्मीदवार, तो यहाँ पे आप अपने जो है वो सिग्नेचर वो करेंगे जो फॉर्म के ऊपर आपने किए हुए हैं, इसके अलावा कोई और सिग्नेचर नहीं करने। रोल नंबर हिंसू के अंदर है तो रोल नंबर हमारा ये है 512391। तो यहाँ पे आप जो है वो इस तरह अपना रोल नंबर लिखेंगे। ये हिंसू में आ गया। फिर आगे लफ्जों में भी अपना रोल नंबर जो है वो आपने लिखना है। आप देख सकते हैं लफ्जों में 5,12,391 मैंने रोल नंबर लिख दिए। नाम उम्मीदवार, यहाँ पे आप नाम जो है वो अब उर्दू में लिखेंगे, चाहे पेपर आपका इंग्लिश में है चाहे उर्दू में है। यहाँ पे अपने नाम आपने उर्दू में लिखना है। नाम मसूद मुबशर, वल्दियत मुबशर अहमद, यहाँ पे मैंने लिख दिए। इम्तिहान जो है वो आपका फर्स्ट सालाना है। ठीक है, इम्तिहान आपका फर्स्ट सालाना है। साल 2000 आपका 26 है, 2026। नाम इम्तिहानी सेंटर, अब आपका इम्तिहानी सेंटर का जो नाम है वो आपका दिया जाएगा। उसके ऊपर जो रोल नंबर स्लिप है वहां पे लिखा होगा। फर्ज करें बॉयज, ठीक है, हाई स्कूल आपका लाहौर या कोई भी शहर हो सकता है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इम्तिहान यहाँ पे आपका सालाना, वो आप यहाँ पे सालाना लिख देंगे। दस्तखत सुप्रीडेंट, ये आपका छोड़ दें, आपका काम नहीं है।
बॉयज़ हाई स्कूल लाहौर आपने लिख दिया। आगे नीचे आते हैं तो मजमून आपका अगेन पर्चा फर्स्ट है, मजमून अंग्रेजी है, दोबारा लिख देते हैं। तारीख आपकी जो है वो 20/4/2026। ग्रुप जो है वो सुबह का है। इम्तिहान जो है वो सालाना है, 2026 फिर आ जाएगी, फर्स्ट सालाना के ऊपर टिक कर दें। ठीक हो गया, तो ये आपके लिए आ गया। अब नीचे के कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको आप देख लें। ज़्यादातर जो छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं ऊपर दी की जगहों पर अपना नाम बोल दिया, रोल नंबर इंसू में लिखें, नाम, इम्तिहान, दस्तखत, तारीख, ग्रुप, पर्चा और मजमून का नाम एहतियात से दर्ज करें। इम्तिहानी कापी मखसूस जगह के अलावा रोल नंबर, नाम का इंदराज या कोई और निशान नाजायज़ ज़राए के इस्तेमाल से मुतरादिफ तस्वर होगा और यूएमसी बन जाएगी। यूएमसी से मुराद होता है कि आप 2 साल के लिए आपकी वो बंदी लग जाती है, आप किसी भी बोर्ड में पेपर नहीं दे सकते, आपको फाइन भी किया जाता है। तो यूएमसी से बचना, यूएमसी से यही मुराद होता है कि आपके खिलाफ कोई चार्ज शीट बन जाती है। ख्याल रखें कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी। तो बाकी कंट्रोल इम्तिहानात आगे मार्क्स लिखे हुए सारे, ये उनका काम है, आपका काम नहीं है। जो जो पेपर चेक करेंगे यहाँ पे अपने अपने जो है वो एक सिग्नेचर कर देंगे। अब यहाँ से लिखना शुरू करें। इसके ऊपर ना ये क्रॉस लग गया, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ से आपने जो है वो नीचे से लिखना शुरू करना है। ये आपका जो वर्किंग एरिया होगा, यहाँ से आपने सारे का सारा लिखना है। तो ये आपका एमसीक्यूज पेपर होगा, ये उसका पेपर कोड है, वो हमने देख लिया है। आगे चल के लास्ट के ऊपर अटेंडेंस आपकी रह जाती है कि बच्चे कहते हैं सर हमने अटेंडेंस जो है वो कैसे लगानी है, तो आखिर में हम अटेंडेंस देख लेते हैं। फर्ज करें ये रोल नंबर आपका पहले के ऊपर नाम है 670101, तो ये जो एग्जामिनर होगा ना, इन्विजिलेटर होगा, जो पेपर आपका ले रहा होगा, वो उसके पास ये शीट होगी, वो खुद आपको बताता जाएगा। मेल तो पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर कोड जो है सबसे पहले लिखना है, तो वो हमने मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 5055, ये आपने कोड यहाँ पे लिख देना है 5055 कोड आपने लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप हो गया आंसर शीट। अब आंसर शीट का जो नंबर होगा ना वो आपने लिखना है। आंसर शीट का नंबर अगर देखा जाए तो ये आपका रोल नंबर शीट है, तो ये आपकी आंसर शीट जो है ना ये बन रही है, तो ये आपने यहां से लिखनी है 810 76 4101। ठीक है, ये आप यहां से देख के लिखेंगे। ये मैं लिख देता हूं 810 41 76 12। बाकी थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो आप वहां से देख के इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये आपने आंसर शीट यहाँ से देख के लिख दी। आखिर पे आपने जो है वो सिग्नेचर कर देने, आपने सिग्नेचर वही करने जो आपने इससे पहले फॉर्म भरते हुए किए हैं, और ऊपर भी अब जो सिग्नेचर करते आ रहे हैं ना, ये सिग्नेचर करने हैं, कोई नई सिरे से नए सिग्नेचर बार बार चेंज नहीं करने। और आगे देखेंगे तो आपकी ये जो पिक्चर है वो भी आगे मेंशन होगी, तो ये आपकी अटेंडेंस भी होगी पूरी की पूरी। पेपर कोड कैसे लिखना है, बबल शीट को फिलअप कैसे करना है, सारे का सारा जो क्लास 9 के लिए डिटेल वीडियो आ गई, इस वीडियो के अंदर डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि किस तरह आपने अपना पेपर देना है। तो उम्मीद है कि क्लास 9 वाले बच्चे जो परेशान हो रहे हैं अपने पेपर को लेके, काफ़ी सारी जो परेशानी है उनकी अब हल होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो फिर भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।